नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है CBSE द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नारा लेखन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। आज हम नारा लेखन के विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नारा लेखन को शुरू करने से पहले आइए इससे संबंधित आवश्यक तथ्यों को जान लेते हैं। पहला है, नारा लेखन कक्षा 9वीं के लेखन कौशल के भाग ई में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न केवल 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तीसरा, इस प्रश्न में आपको विकल्प दिए जाते हैं और आपको अपनी इच्छा से कोई एक विकल्प चुनकर लिखना होता है। चौथा, इस प्रश्न में शब्दों की सीमा सीमित रखी जाती है जो 20 से 30 शब्दों की होती है। परिचय। नारा क्या है? अंग्रेजी में नारे को स्लोगन या टैगलाइन कहते हैं। नारे को हिंदी में उद्घोष, आह्वान, वाक्य, नीति वचन, सिद्धांत वाक्य, प्रचार वाक्य भी कहते हैं। नारे का शाब्दिक अर्थ है जोर का शब्द, तेज आवाज, बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, पक्ष, दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध, विशेषता बताने वाला, प्रेरणादायक, ऊर्जावान तथा तुकांत युक्त आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा कहलाता है। एक ऐसा वाक्य या शब्दों का एक ऐसा समूह जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, उसे नारा कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, समाज में हर तरह के प्राणी होते हैं। हर तरह का अवरोध आगे आ जाता है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अड़चनें व्यक्ति की संवेदनाओं और आकांक्षाओं के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती है। तब वह उनके विरोध या समर्थन में अपनी वाणी को बुलंद करता है। अपने भावों को दूसरों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए संक्षिप्त और सुगठित शब्दों को लघु वाक्यों में पिरोता है। यह शब्दगुच्छ संक्षिप्त वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे सुनने वाला तुरंत आकर्षित होता है और विरोधी सतर्क होता है। इन्हें ही नारा या स्लोगन कहा जाता है। एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर भावपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। इसलिए एक आकर्षक नारा लिखना सरल नहीं होता। वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को बहुत प्रभावी बना देता है। प्रत्येक नारे का उद्देश्य अपने ग्राहक या अपने लक्षित पाठक वर्ग को एक निश्चित संदेश देना होता है। नारों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे अपने उपभोक्ता के ध्यान को तेजी से खींच सके। आकार में छोटा होने के कारण नारों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें आसानी से समझा जा सकता है और रखा भी जा सकता है। अगला विषय है, अच्छे स्लोगन या नारा लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो इस प्रकार है।
पहला बिंदु है, नारा ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए। दूसरा बिंदु है, नारा अगर तुक व लय के साथ लिखा गया हो तो बहुत प्रभावशाली लगता है। तीसरा बिंदु है, नारों में सरल, लोकप्रिय व प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इससे नारा लोगों की जुबान पर जल्दी चढ़ जाएगा। चौथा बिंदु है, स्लोगन या नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि नारा जितना संक्षिप्त और प्रभावशाली होगा उतना ही प्रसिद्ध होगा। पांचवा, स्लोगन गंभीर अर्थ वाला होना चाहिए। छठा, नारे की शब्द सीमा अधिकतम 10 या 12 शब्दों की होनी चाहिए। सातवां, विषया अनुकूल रंगों व चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। आठवां, नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित व जागृत कर सके। नवां, मौलिकता, रचनात्मकता व आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह नारे को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। 10वां, नारों को लिखते हुए शब्दों का उचित चयन व आपसी तालमेल आवश्यक है। 11वां, नारों को लिखते हुए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल है तो जीवन है या जल है तो कल है। 12वां, नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए। 13वां, नारों को यथासंभव मनोरंजक, ह्यूमरस बनाने का प्रयास करना चाहिए। और 14वां, नारे को प्रचलित लोकोक्ति या चिर परिचित अभिव्यक्ति के साथ संबद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। और 15वां, नारा एक या 2 पंक्ति का ही होना चाहिए। जिस प्रकार विषय वस्तु का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार नारा लेखन के भी कई उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनैतिक या किसी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए। दूसरा, समाज को एक आदर्श संदेश देना। तीसरा, लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करना। चौथा, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना। पांचवा, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना, जैसे जल ही जीवन है में पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य छुपा है। छठा, ये आपके उत्पाद के बारे में प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। सातवां, उपभोक्ताओं को सोचने के लिए विवश करते हैं। आठवां, भीड़ में आपके उत्पाद को प्रतिष्ठित करते हैं। नवां, कंपनी या उत्पाद के प्रमुख लाभों को उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। नारों का महत्व इस प्रकार है। नारों की शक्ति अचूक होती है, जो लोगों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। नारों के माध्यम से बहुत कम शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। नारों का असर बहुत तीव्र व जल्दी होता है। नारे शब्द रूपी वो हथियार हैं जो जिस मकसद से लिखे या बोले जाते हैं, उस मकसद को जल्दी पूरा करने की पूरी क्षमता रखते हैं। नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए जोर जोर से व बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर जल्दी होता है, क्योंकि बार बार बोलने से वे लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं। नारे राजनैतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक और अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए
प्रयुक्त एक यादगार व आदर्श वाक्य है। नारा धार रहित हथियार कहा जा सकता है। नारे शब्द मात्र नहीं होते, इनका संबंध देश काल परिस्थितियों से होता है। नारों में शब्द शक्ति काम करती है। शब्द मानो अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं जो व्यक्ति की सोच पर प्रहार करते हैं। नारों में दिए हुए शब्द यज्ञ में आहुति के समान होते हैं जो जनमानस में नवीन चेतना का सृजन करने में सहायक होते हैं। अगला विषय है नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नारे दिए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय नारे, राजनीतिक नारे, सामाजिक नारे, धार्मिक नारे, व्यावसायिक नारे, वर्णनात्मक नारे, आदेशात्मक नारे, विश्वासोत्पादक नारे, सृजनात्मक नारे, संवेगात्मक नारे। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से इन नारों को समझते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ प्रसिद्ध नारे इस प्रकार हैं: जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, महात्मा गांधी, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आइए बढ़ते हैं राजनीतिक नारे की ओर। कमल का साथ, देश का विकास, अब की बार मोदी सरकार, जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। शेष जानकारी के लिए देखें नारा लेखन भाग 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।